मारा गया तड़पा तड़पा के। तड़प के तुम मरे हो, हमको भी वैसे चाहिए न्याय। एक गोली लगी थी नमस्कार, आप देख रहे हैं जीजीएस न्यूज़ 24। मैं हूं चंद्रशेखर मौर्य। अब तो कोई पतरी लेता नहीं। आपको पढ़ाई बीए करा है? हाँ, हमको बीए करा है। हम सन 92 में जो है कि हमारा बीए। चिल्लाते हैं ये विनोद अब ये मारत है लगाए के अब मार 3-4 आवाज खूब जोर जोर बोलने हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीजीएस न्यूज़ 24 और बता दें कि जौनपुर जनपद थोड़ी दूर पर पूर्वांचल पड़ता है। पूर्वांचल से ही थोड़ी दूर पर कोयटी बाजार पड़ती है। कोयटी के बाजार से थोड़ी ही दूर ये करैला गांव ग्राम सभा पड़ता है। करैला ग्राम सभा में एक ऐसी वारदात हुई है जहां 75 साल के बुजुर्ग की गोली मार कर हत्या कर दी जाती है पहली रात को 1 नवंबर को। और ये घटना इस तरह है, अभी तक मतलब 3 दिन बीत चुके हैं, अब इस घटना का भी पर्दाफाश नहीं हो पाया है। आखिर इसके पीछे कौन शातिर लोग हैं, इसके पीछे कौन हत्यारा है, इस पर पुलिस उलझ चुकी है। हमारे पीछे तमाम फोर्स की गाड़ियाँ आप देख सकते हैं। स्थानीय पुलिस भी पूरी दमखम से इस केस का खुलासा करने में लपट गई है और पूरी कोशिश कर रही है कि ताकि कहीं से कोई सुराग मिले। आखिर कौन सा अपराधी था कि जो 75 साल जिनको लकवा मार गया था उस व्यक्ति की हत्या कर देता है। ना उनके पास कोई विशेष संपत्ति थी, ना कोई खजाना था, ना कोई ऐसी विवाद थी, सबसे प्रेम मधुर का संबंध था। उस संबंध पर कालिक पोतने वाला आखिर कौन हत्यारा है, इस पर पुलिस पूरी छानबीन कर रही है। तमाम फोर्स की गाड़ियां यहां पर मौके पर पहुंच चुकी हैं और हम इन परिजनों की आवाज़ भी आप तक सुना रहे हैं। 75 साल के बुजुर्ग की निर्मम हत्या होती है। रात 1 तारीख की रात को यह हत्या यहां पर होती है। परिजनों ने ये पूरी घटना को मीडिया के सामने खड़े होकर इसकी जानकारी दी। बता दें कि यह मंदिर है। मंदिर में ना कोई मूर्ति है ना कुछ है। ऊपर एक सिर्फ पताका लहर रहा है जिसे झंडा कहते हैं, बड़े शान से लहर रहा है। और इनकी जो ये बुजुर्ग 75 साल के थे, इनका इस मंदिर के प्रति बहुत आस्था था। अगल बगल के लोग इनके यहाँ झाड़ फूँक पूजा अर्चन के लिए आते थे। कभी भी कुछ मुहूर्त होती थी या कुछ झाड़ फूँक की ज़रूरत पड़ती थी थे और झाड़ फूँक करने के बाद लोग इनसे यहाँ कुछ चढ़ावा देते थे, कुछ राशन देते थे, कुछ पैसे देते थे, जिससे दंपत्ति और इनके बच्चों की जीवन यापन चलता था। ये चीज़ हम नहीं बता रहे हैं, इनकी बेटी खुद इस चीज़ की बयान कर रही हैं कि ऐसी ऐसी ये घटना थी। इनके पास कुल मिलाकर 1.25 बीघा खेत था। एक बच्चा जो बड़ा है वो कहीं बाहर रहता था, वो घर पे आना जाना नहीं था। पुलिस ने बताया कि यहाँ ना कोई इनका विवाद था और ना किसी तरह की कोई दुश्मनी थी, लेकिन फिलहाल लोग बता रहे हैं कि 3 नकाबपोश आते हैं, रात में इनको मारते हैं, मारने के बाद गोली चलाते हैं। और बगल गांव है, गोली की आवाज़ गांव वाले क्यों नहीं सुनते हैं, ये भी सवाल है। परिजन यहाँ दौड़ के आते हैं इनके चारपाई के पास और देखते हैं कि इनके पिताजी पूरा जब ये चिल्लाते हैं कि मुझे चोट लगी है, तो पूरा बच्चे इनके दौड़ के आते हैं, देखते हैं, पूरे पसीने से लथपथ होते हैं। और उसके बाद यहीं बगल उनकी जो बुजुर्ग हैं, उनकी औरत थी बुजुर्ग, वो भी वहीं बगल सोई थी, उनको भी कोई जानकारी नहीं हो पाती है। और उसके बाद बच्चे उनका कपड़ा निकालते हैं गर्मी के लिए, इनको गर्मी क्यों हो रही है, तब देखते हैं कि इनको गोली लगी है और पूरी चारपाई लेकर ये हॉस्पिटल चले जाते हैं बच्चे। ये घटना घटी है। अब ये सवाल होता है कि आखिर ये चोर कौन थे, या चोर थे या बदमाश थे, इस चीज़ को हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि जो भी अपराधी था वो कौन था। पुलिस 3 दिनों से अब तक क्यों नहीं पकड़ पाई है। अब पुलिस किसको पकड़ती है, कैसे पकड़ती है, ये बड़ा सवाल है कि आखिर में जो मुजरिम है वो कब तक पुलिस से भाग सकते हैं। कानून का हाथ क्यों अब तक उनके गिरेबान तक नहीं पहुंचा। सवाल तो बहुत कुछ है। कहाँ घर आपका? यहाँ की बेटियाँ लगती हैं आप? हाँ, हम उनकी बेटी। क्या लगते थे आप? हमारे पिताजी थे। आपके पिताजी? हमारे पिताजी। कैसे पता चला आपको घटना घटी? मतलब जब यहाँ गोली लगी तो मेरे घर फ़ोन गया 10 बजे रात को। फ़ोन गया जो है कि वहाँ बताया गया कि जो हमारी बहू है, मतलब भाभी है हमारी, वो फ़ोन की कि बाबू को गोली लग गई, चोर लोग आए थे मार दिए, बाबू को गोली लग गई। तो जो है कि उनका कहने का मतलब था कि आइए।
हाँ, बुलाने के लिए। हाँ बुलाने के लिए किए 10 बजे रात को। कितनी उम्र थी? क्या नाम था भैया का आपके? किसका? आपके भैया का नाम था जो मरे हैं, क्या नाम था? हमारे पिताजी का मखनचू। मखनचू नाम। मखनचू, मखनचू मुसहर। अच्छा, मूसा। हाँ। तो कब घटना घटी है? 1 तारीख को वो है 10 बजे करीब रात को। अच्छा, तो कुछ अगल बगल पता चला कैसा कुछ मामला था? क्या कैसे कुछ लेने यहाँ तो मंदिर कुछ है नहीं। हम तो नहीं थे यहाँ। हमको फ़ोन गया तो हम कल 9 बजे आए। हाँ, इसके बारे में हम क्या बता सकते हैं। सरकार से क्या मांग करते? न्याय के लिए कुछ इंसाफ? सरकार से तो हम अगर कहना चाहें तो बहुत मांग कर सकते हैं। जैसे हमारे बाप को मारा गया तड़पा के, हाँ तड़प के तुम मरे हो, हमको भी वैसे चाहिए न्याय। हाँ, हमको भी वैसे न्याय चाहिए ना, कि उनको भी जो हो अपराधी उसको मारा जाए, पीटा जाए, उसको पकड़ा जाए, हम लोग भी जाने कि कौन है। बिल्कुल सही बात। हाँ, तो और क्या घर उनके पास था? आवास वास है? हम लोग को आवास नहीं मिला है। नहीं मिला है। सरकारी सुविधा क्या मिली आप लोगों को? हम लोग को सरकारी सुविधा कोई नहीं मिली है, मात्र यही लाइट है बस, खाली बिजली है, बिजली है बस। तो आपके पिताजी यहाँ अकेले रहते थे? हमारे पिताजी 4 भाई हैं। अच्छा। जैसे कि 4 भाई हैं, 2 सर्विस करते थे। किस चीज़ में? होम्योपैथिक कंपाउंडर थे। अच्छा। मतलब फार्मासिस्ट थे। तो एक तो अभी रिटायर भये 2 महीने पहले, और एक 2-3 साल मतलब सन 18 में वो ख़त्म हो गए। एक लोग ख़त्म हो गए ना, एक्सपायर हो गए वो। और जैसे हमारे पिताजी थे और छोटे वाला चाचा थे, ये लोग कुछ नहीं करते थे। आपके पिताजी पढ़े थे? नहीं, हमारे पिता तो पहले के ज़माने में 1-2 पढ़े थे, वो अनपढ़ गंवार थे, जान लीजिए। उनके भाई सब पढ़े? वो तो MA करे थे। उनके भाई हमारे घर में सब पढ़े लिखे हैं। जैसे यही हमारे भाई विनोद नहीं पढ़े थे और सब पढ़े लिखे हैं। अच्छा। हम भी BA करे हैं सन 92-93 में। अच्छा, आपने BA की है? हाँ, लेकिन क्या मतलब है, जो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नौकरी नहीं मिली आपको? नहीं, हमको नौकरी हमारे आदमी नहीं करने दिए। अच्छा, करने नहीं दिए। तो वहाँ पर आपका खेत तो ज़मीन है आपको? हाँ, हमारे ज़मीन है। हमारे आदमी सफाई कर्मी है। यहाँ आपके पिताजी अकेले रहते थे? हाँ, हमारे माता और पिता दोनों रहते थे। हाँ, तो घटना घटी उस दिन कौन था? माता पिता दोनों थे। हमारी माता जी सो गई थी उस समय। अच्छा। हम यही सुनते हैं। माता जी वह बैठी हैं। माता जी हमारी उस समय सो गई थी। जिस समय वो लोग माता जी भी जानकारी हुई? नहीं, माता नहीं जानती। जब हमारे पिताजी की गोली लग गई, जब हमारे पिताजी बुला रहे थे हमारे भाई साहब को, विनोदवा यहाँ आओ, तब हमारी माताजी जागी। तब जागी? हाँ, तब वो जागी। तो वही जो है कि अच्छा। हाँ, तो हमारे पिताजी कहें कि जाओ हमारे भाई को बुला लाओ, हमारे चाचा का नाम बचा ही है। एक गोली लगी थी? एक गोली लगी थी उनके। कहाँ पे? अब उधर शरीर में कहाँ? हाँ, यहाँ लगी थी पेट में। हाँ, पेट में। और एक छर्रा नीचे मिला था, मतलब एक गोली नीचे मिली थी, एक गोली लगी थी उनको। तो फिर तो जिंदा थे बच्चे जब वो गोली लगी तो जिंदा थे, कम से कम 1-1.5 घंटा जिंदा थे। अच्छा। उसके बाद वो बयान दिए? किसी कुछ बताया था? वो बयान तो कुछ नहीं दिए। बयान जो दिए यही दिए कि मतलब हमको मारे पीटे, 3 लोग थे और पहने थे कुछ। पहले आए बल्ब निकाले, उसके बाद जो है कि हमको मारे पीटे, और उसके बाद जो है कि ऐसे अब कहते हैं इसी रास्ते से भागे, पता नहीं उधर गए कि इधर गए, अब पता नहीं। और वो लेटे थे। हाँ, जब वो चिल्लाने तो हमारे भाई आया छोटा वाला दौड़ के। माताजी बगल तब उठी? माताजी उठी तो वो चली गई वहाँ बुलाने हमारे चाचा ओचा को कि मार पीट रहे हैं उनको, जो है कि वो चिल्ला रहे हैं, चलो देखो कौन है, कहाँ है। लेकिन हमारे भाई साहब आए, देखे तो कहीं कोई नहीं दिखाई। ये कौन सा गांव है? कड़ैला गांव है। ग्राम पंचायत कौन सी है यहाँ पर आप खड़ी हैं? कौन सा ग्राम पंचायत? अब इसके बारे में तो आपका गांव कौन है? ये कड़ैला। तो कड़ैला है। हाँ, कौन सा है? हाँ, पोटरिया मलनी है शायद अब। हाँ, पहले पोटरिया था, अब शायद मलनी है। थाना सराय ख्वाजा है। जनपद जौनपुर है। पोटरिया कहाँ है? पोटरिया पात तूरने पैदल जाते थे।
वहाँ से पात ला के हम लोग को पढ़ाए लिखाए। अब तो कोई पत्री लेता नहीं। आपको पढ़ाई बीए कराए? हाँ, हमको बीए कराए। हम सन 92 में जो है कि हमारा बीए कंप्लीट तो नहीं हुआ, पेपर नहीं दे पाए, लेकिन बीए था। हाँ, बीए था, पढ़ी थी, पेपर नहीं दिए बस। बताइए। तबीयत खराब हो गई, तबीयत जो है कि सीखना थे, पेपर नहीं दिए। और खाली पत्री के बाद जब वो सब काम बंद हुआ फिर क्या करते? मजदूरी? पत्री के बाद बाबू हमारे मजदूरी कभी नहीं किए। बाबू हमारे यहीं बैठे रहते थे, जो है कि अपना अब उनका खर्चा कैसे चलता था वही झाड़ फूँक लोगों की। हाँ, कोई चावल ला के दे देता था, कोई दाल लेकर दे देता था, कोई जिसके जो होता था। गांव देश हमारे इतने अच्छे थे कि जिसको जो होता था वो लेके लाके उनको दे देता था। दोनों प्राणी? हाँ, दो है कि वही हम अपने भी खाते थे, 2 बच्ची भी खाती थी, 2 बेटे और बहू भी खाती थी। कोई पैसा ला के देता था। पुलिस जब से आई है क्या कोई दबाव बना रही, कुछ बोली पुलिस? पुलिस यही कर रही है, देख लीजिए, आमने सामने तो है। नहीं, इससे मतलब आप लोगों को कुछ कही, कुछ बोल रहे हैं? कुछ बोली नहीं? बोले हम लोग के कुछ नहीं बोली। यही बस यही जांच पड़ताल कर रही हैं, बार बार पूछताछ कर रही हैं, बस और कुछ नहीं। ठीक है, धन्यवाद, बहुत समय दिया आपने। चाची का नाम है तुम्हारा? सुमित्रा ना। जब घटना घटी तब कहाँ सोई थी? अब बगल में? वही बगल में हम सोवत रहली। अच्छा। सोवत रहली है बगल में, जानी ना पवली है। जब मार के निकल गई ने, चिल्लात हैं विनोद, अब ये मारत हैं टोपी लगा के, अब मार 3-4 आवाज़ खूब जोर बोलने हैं। तो तब ना सुनू तो वह काने आवाज़ गई तो उठली, कहते का सपना था का, तो कहते हैं कि जो हन एक बुलाई लिया। अब विनोद हमारे जब आवाज़ पवले थे तो गायल है हटत का पिजना लेके हेरत भाई हर मट्टी लेके ना पवले से तब बत्ती बारी जात है तो बलफ वहीं रहबई ना कहे। बलफ ना रहा है तो वहीं से आयल है तो कैसे तो बलफ ले गया घरे से दूसर निकाल के तब लगौले से, तब लगाई के तब चिल्लैने है। कहा था जो भाई बन के बुला लिया, भतीजा बन के बुला लिया। मैं सारे हेरे मारे वही गई नहीं, क्यों ना मिलन तो थोड़ी की देर पर तो कहा था ना मैं उठा के बैठा, हमें बैठा गर्मी हो तो बेना चला, हम बेना चलावत है तो कहा था हवा ना लगत। तो वही विनोद से कहा था ये भैया रे निकार कपड़वाता है, कपड़ा निकाल तब हवा लगा, ऊपर से ना लगी। हाँ, ऊपर से ना लगी तो जब कपड़ा निकाल जाता, स्वेटर निकाल जाता, गंजी हटा लिया तो वहाँ तल खून गिरा था बगले से ही गोली जहाँ लगल है चुवत है और इतनी दुल्ले को भीजल है। हाँ, लाल भाई तो हम कहते हाँ यही लगल, ये मार है गन। तो कुल बेटा ना यही नहीं उसरे कुल मजे तो वहाँ ले खटिया सुधा तब वह सड़के पर गई है तो सरकारी गाड़ी आई है तब वह लेके गई है उठा के। एम्बुलेंस है? पुलिस गाड़ी? पुलिस 112 है। हाँ, वो लेके गई? हाँ, तो लेके गई ने है। भर्ती कराए? तो जौनपुर ले गई ना तो वहीं भर्ती भई ने है। चाहे भर्ती भैल हो और चाहे तो ठंडे घरे में कई ले रहा हो तब लोग अपन वहीं रहना है हर बार। विनोद फिर चलिए नहीं हर लिया ही नहीं तो विनोद हर बार देखत है। जब पंचनामा लेवे के भयल है तो विनोद के फिर ले आई गई ने हैं, तो विनोद हुए गई ने हैं तो पंचनामा ले हुई है तब निकल हुई है। जब निकाले के टाइम हुई तब ले आव। हाँ, तब पोस्टमार्टम लेके आई ने वहीं आवत 7 बजे आई ने शाम के। हाँ, 7 बजे मैं अथवा में देने हैं। दूसरे दिन? हाँ, नहीं वही दिन अतवर वही चिल्ला के आप लोग दफना दिए, जला दिए? हाँ, चिल्ला तो रहना है, बेहोश हो गई।
हाँ तब लिया के दफना उला। साथ में पुलिसों के रही? हाँ पुलिस भी साथ में गई? हाँ पुलिस संगे संगे गए ना। तब 11-12 बजे फूक अने हैं। फूक अपन तो घरे अने बैठन। अब सरकार से क्या मांग करत है? हाँ सरकार से क्या मांग करत है? सरकार से यही मांग कही जात है कि जैसे तड़पाए मरले हैं वैसे तड़पाए उ लोग के सजाए करत जा, कि उ लोग के सजाए करा, यह मांग है। हेर के और हम का कहें। और कोई अधिकारी आपके पास आए थे, बड़े बड़े अधिकारी? वो अभी नहीं से आवत जात है, अनुभव है, जांच करत पूछत पछोरे चल जात हैं। कप्तान साहब आए थे, बड़े अधिकारी? चाहे बड़े रहना चाहे छोटे रहना, 3-4 लोग ही 2-3। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 बेटा वहाँ हैं, एक बेटी यहाँ हुआ है बैठा। अच्छा, वहाँ हुआ है बैठा। तो बच्चे कहाँ अभी आपके दोनों? एक थे घर पर रहाइले और एक थे रहाइले वहाँ जबलपुर में आर्य समाज में। अच्छा, आर्य समाज। हाँ तो वह बापा के जब सुन ले तब आयल है, सगर रात गाड़ी खींच के लिए आयल है, खींच के लिए आयल है। तब अपन देखना तकना है। तो क्या पुलिस के या डीएम साहब के लोग कोई कुछ देने उन्हें की बात कही आप लोगों को? कुछ आर्थिक सहायता मदद की बात कहें? सहायता यही कहा था कि जैसे मरले हैं वो कर वैसे सजाए तू लोग दा। हाँ तू लोग दा। पागल बन के घूमत हो दिन से, घरे बैठल रहत रहने दुआरे, 2 पैसा कमाए तो अपन बाल बच्चा जियावत रहा। वही में दर्द दवाई कुल करत रहा है दोनों बेला के बापो। आठ साइकिल 700 सैकड़ा हाँ हजार। हाँ मिलत रहा। तब का मकान बनल है, 1 तल्ला पलस्तर हो गया है, 1 तल्ला हो गई। बड़े मुश्किल से आप लोग बनाए हैं। हाँ पतरी दोना बनाए के हर से कमाई के आवत भर देहल जाए समय आवत। जिंदगी बड़ी ईमानदारी की होंगी आप लोग काम। हाँ दोनों मिला बुढ़िया बुढ़वा चल जाई बिसमा खेता सराय बड़नपुर ओकरे और आगे जाए जाए पैदल वैसे बोझा लेके आवे। पतरी ले हाँ पता नहीं। कभी आज तक कोई मारा नहीं होगा आप लोगों को से पहले ना? नहीं कब हो जिंदगी में पहली बार मुसहर को मारा जाए? हाँ पहली बार घटना है। आज तक मुसहर क्यों ना मारा? नहीं सर, जान तो नहीं है क्यों मारे हुई आज तक? हमें लगा तो लोग नहीं जान ना मारे हो। नहीं सर, वैसे भले लड़का लहर से लड़ाई लेकिन जान से ना क्यों ना मारे। अब ये जान से पहली बार मारे भाई। पहली बार मरने हमारे जानता ना है, लेकिन इन्हें मार के चल गई है। हमने अपन सोचा था खाए नहाए और बरसातवा रहा ही सब बाहरे ओहरे ना रहता है और ज्यादा टाइम ना 10 बजे रहा। 10 बजे दारू के होता है घर ना को पी नहीं दारू ना लोग यही कहेंगे लोग दारू पी रहे थे बदनाम नहीं दारू ना पिए खाली खाना। हमारे लोग के घर में बाबू तो लड़के दारू सुरती खावे ना करते दारू पी खाली सुरती छोड़िए न दारू न शराब। विनोद हमर जानता नहीं वह सुरती वह तनी मनी अमल मिल जाए तो लगा ले। आप योगी जी सरकार से कहेंगे हमारे साथ न्याय हो, बात तो कहेंगे। हाँ आपके साथ न्याय हो। हाँ रहना पर कमात खात है। अच्छा और भाई 4 भाई रहे? हाँ अच्छा वो लोग पढ़ाई लिखाई भी की नौकरी वोकरी करते थे? नौकरी तो नहीं करत रहे ना, हमने तो गरीब आदमी है, पत्ता दोना वाला है। पढ़ाई लिखाई करत रहे आदमी खत्म
हाँ नहीं रहन है सरकारी रहन डॉक्टर हैं पढ़े लिखे खत्म हो गए इस बार हुई है तब ओकरे बाद आप कमा खाते हैं। कौन गांव है? कौन गांव? कड़ैला। हाँ कड़ैला कड़ैला है कड़ैला कड़ैला। इसका खुलासा कैसे हो करेगी पुलिस, ये सवाल खड़ा होता है। आखिर 3 दिनों तक अभी तक कोई सुराग पुलिस के हाथों में क्यों नहीं लगी है, ये भी जनता जानना चाहती है। अगली कड़ी में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।